हर रोज की तरह आज भी विशाल घर से अपने ऑफिस के लिए निकला। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा कि आज भी उसी सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। आसपास के लोग भी आए दिन की तरह इस जाम से परेशान होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे। विशाल भी धीरे धीरे आगे बढ़ा तो देखा कि मार्ग पर सिविल लाइन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन कुछ पत्थर अब भी सड़क पर पड़े हैं, जिससे गाड़ियां बामुश्किल वहां से निकल रही थी। बहरहाल वह ऑफिस पहुंचा और सामान्य दिनों की तरह अपनी सीट पर बैठ काम करने लगा। तभी अचानक ऑफिस की खुली खिड़की से आई तेज हवा ने ऑफिस के डेस्क पर रखे सारे जरूरी पेपर्स इधर उधर बिखेर दिए। इस बात पर आसपास कर्मचारियों का पारा चढ़ा है। सभी लोग झुंझलाकर इसे ऑफिस पियोन की लापरवाही बताने लगे। पता लगा कि पियोन राजू आज ऑफिस ही नहीं आया। इस बात पर तो वे और भड़क गए और राजू को नौकरी से निकलवाने की दलील देने लगे, लेकिन खिड़की अब भी खुली रही। अब हर कोई किसी तरह पेपर्स को पकड़े काम कर रहा है, लेकिन खिड़की को बंद करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। कुछ देर के बाद पास बैठे एक वृद्ध कर्मचारी श्यामलाल जी अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की बंद कराए। 20 मिनट की लंबी चौड़ी बहस को उन्होंने 1 मिनट में शांत कर दिया। विशाल और उसके सहकर्मियों ने यह देखा और लज्जित नजरों से सर झुकाए अपने काम में जुट गए। शाम को घर लौटते हुए विशाल दोबारा उसी सड़क पर लगे ट्रैफिक पर आकर खड़ा हो गया कि तभी अचानक उसे सुबह ऑफिस में घटी वह घटना याद आई, जिसमें वृद्ध श्यामलाल जी ने कैसे मिनटों में समस्या का समाधान निकाल दिया। एकाएक विशाल में मानो एक नई चेतना जागृत हुई। बाइक किनारे लगा वह भीड़ से आगे आते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां सड़क पर पत्थरों का ढेर लगा है। सभी लोग उसे गौर से देखने लगे। विशाल ने एक एक कर वहां से पत्थर उठाकर सड़क किनारे लगाना शुरू किया। यह देख आसपास के कुछ लोग तो फोटो खींचने लगे, लेकिन कुछ लोग विशाल का साथ देने पत्थर हटाने पर जुट गए। देखते ही देखते मिनटों में विशाल और बाकी लोगों ने हफ्ते भर की यह समस्या को चंद मिनटों में दूर कर दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वापस घर लौटते हुए विशाल ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। उसने जाना कि देश सेवा के लिए उसे किसी बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि देश की प्रगति में अवरुद्ध बनने वाली ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को अकेला हल कर देना है। तो दोस्तों, यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि समाज में यदि हमें कुछ भी गलत लगता है तो उसे ठीक करने के लिए दूसरों का इंतजार मत करो, बल्कि स्वयं आगे आकर समस्या का समाधान ढूंढने की काबिलियत रखो। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी रोचक तथ्य, कहानी और किस्से के साथ आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।